आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटी। ये दीन कैसे मिलता है? अल्लाह के करम से। क्योंकि अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये। तो ये मुझ जैसे गुनहगार को मिल सकता है? अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है बेटी। क्या माँ रूठे हुए बच्चे के मां जाने से खुश नहीं होती? उसे गले से नहीं लगाती? मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो अपनी माँ को ही नहीं देखा। तो फिर रब से मोहब्बत करके देख लो, खुद समझा देगा अपनी मोहब्बत को। मुझे दीन कैसे मिलेगा? अल्लाह से मांगो बेटी। और याद रखो, दीन सबसे बड़ी दौलत है। और सबसे बड़ी दौलत बगैर मेहनत, बगैर कोशिश, बगैर तवज्जो के नहीं मिलती। आप दुआ करेंगे मेरे लिए? इंशाअल्लाह। आप बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा। आपका वादा है, जो एक कदम चलकर मेरी तरफ आएगा, मैं 10 कदम उसकी तरफ जाऊंगा। इस बच्ची को अपनी मोहब्बत से ये सब आप बगैर किसी की प्रेशर के बोल रही हैं ना? जी, मुझ पे किसी का कोई प्रेशर नहीं, और अब मैं बाकी पाकिस्तान से नहीं जाना चाहती। बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान मुझे माफ कर दे। बाबा जान, बाबा जान मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? जाओ, चली जाओ यहाँ से। बाबा जान इस तरह तो मत कर, इस तरह मत करो मेरे साथ, मुझे माफ कर दो बाबा जान। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। बाबा जान, बाबा जान। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता। बाबा जान, बाबा जान आप गलत कर रहे हैं। आप उम्मे मैं पहली दफा ठीक कर रहा हूं। उसकी शख्सियत की तामीर के लिए यह इंतहाई जरूरी कदम है। मैं उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में ईमान की वो रमक देख रहा हूं जो मैं देखना चाहता था। तुम हो हमीदा? जी। वही बदतमीज, बदकिरदार, बदजुबान औरत जिसने मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूं। किससे? बहुत दिल दुखाया है मैंने तुम्हारा, बहुत बेवफाई की है तुमसे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे इस सब की इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि मेरा अपना बेटा मुझसे नफरत करने लगेगा और उसे मैं यूं जिंदगी से हार मानता हुआ देखूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम एहसान खान? इस 2 टके की औरत के आगे तुम माफिया मांग रहे हो?
अम्मा ये 2 टके की औरत नहीं है। तो कौन है ये? बीवी है मेरी, जिसे मैं सारी जिंदगी उसका हाथ भी ना दे सका। बकवास कर रहे हो तुम अपनी माँ के सामने इस औरत की तरफदारी कर रहे हो, जुबान लड़ा रहे हो मुझसे। मेरी औलाद बदजुबानी करेगी? ये औरत माँ, माँ, अम्मा, 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 मैं एम्बुलेंस लेके आता हूं। खाना खाया तुमने? नहीं। तो आप फिर खाना खा लो। वो मेरा रोजा है। वाकई? हाँ, आपको पता है मैंने पहली बार रोजा रखा है जिंदगी में। ज़े नसीब, ज़े नसीब। तुम जानती हो ईशा, खुदा की खुशी के लिए उसी की नेमतों को छोड़ दो। बहुत खूबसूरत बात। कल रात मैंने कुरान का तर्जुमा पढ़ा तो दिल किया कि रोज़ा रखूं और उसके अजर में अपने लिए दीन और आखिरत दोनों की खुशियां मांग लूं। खुदा की रहमतें हमारी तवक्कात से काफ़ी बढ़ गई। तुम मांगती मांगती थक जाओगी और दे दे कर नहीं थके। शाफिन, वो मुझे माफ कर देगा ना? अगर एक दफ़ा तुम्हें सच्ची तौबा करने पर कुरान करीम, कलमा तैयबा, रोज़ा, इन सब चीज़ों से मोहब्बत हो गई तो उसने तुम्हें अब तक माफ़ कर दिया होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि खुदा जब नाराज होता है ना ईशल, तो वो रिस्क नहीं छीनता बल्कि नमाज पढ़ने की तौफीक छीन लेता। तुम्हें पता है, जब से मैंने सच्चे दिल से कलमा तैयबा पढ़ा है ना, तब से मेरे दिल से बहुत से बोझ उतर गए। खूबसूरत ईशल, खुदा की याद में, खुदा के जिक्र में सिर्फ सुकून, और दुनिया में कहीं भी सुकून नहीं। जिस तरह हमारे जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारी रूह को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। क्या मतलब? मतलब ये कि कुरान करीम, कलमा तैयबा, नमाज, ये सब हमारी रूह के लिए ग़िज़ा है, स्पिरिचुअल ग़िज़ा। अच्छा, तभी तुम्हें पता है जब बाबा जान का हार्ट का चेकअप हो रहा था ना लंदन में, तो एक मुस्लिम डॉक्टर ने बाबा को रेकमेंड किया था कि वो डेली सूर्य रहमान पढ़ें, उससे कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। क्या ये सच है? बेशक, हकीकत है। शाफिन, मुझे दीन की तालीमात दोगे? हाँ जरूर, इंशाअल्लाह। बैठो, खाना खा लो। ओह, मैं भूल गया तुम्हारा रोज़ा, सॉरी। तुम खाना खाओ। तुम जानती हो ईशल, तुम इस हिजाब में बहुत खूबसूरत दिखती हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। एक बात पूछो? हाँ पूछो। तुमने मुझे माफ कर दिया ना शाफिन? दिल से? हाँ, दिल से माफ कर। सच कह रही हूँ? मुझे क्यों बोल। ईशल, क्या मैं तुमसे सवाल पूछ? हाँ पूछो। मैं अपनी जिंदगी हसीन बनाना चाहता, तो क्या तुम मुझे अपनी मोहब्बत सौंप सकते? इंशाअल्लाह। रोज़ा खोलो।